बच्चों के साथ कुछ टैलेंट से वो भी एनकरेज करना पड़ेगा। इवन माय ओन चिल्ड्रन एंड व्हेन आई सी यंगस्टर्स, अगर कुछ छोटी सी इधर उधर समथिंग गोस रॉन्ग, आई फील इज द एटर्निटी, मुझे वो तो एटर्निटी है। एंड सॉरी फॉर सेइंग दिस, अगर अम्मा जी ये सुनेगा ना बहुत गुस्सा होगी। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं कल्पना जी, और आज का टॉपिक है कला एक लौकिक यात्रा के रूप में, दृश्य अभिव्यक्ति के साथ मन और आत्माओं को बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग माइंड एंड सोल्स विद विजुअल एक्सप्रेशन, जिसके बारे में हम बात करने से पहले अपने मेहमान कल्पना जी के दिमाग में थोड़ी गुदगुदी करेंगे। और कल्पना जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे आप साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अब तैयार हो तो शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है। पहला शब्द भविष्य, फ्यूचर। भविष्य, फ्यूचर इज बहुत बड़ा कैनवस है जिसे हम खुद कंपोज करना पड़ेगा और किसी नहीं कर सकते हैं। हमारे भविष्य को हम ही कंपोज करना चाहिए। सपना, द ड्रीम्स आर एक्चुअली हमारे मन में जो जो इच्छा होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन के साथ, वही हमारा सपना बनते सपने के रूप में आते हैं। एंड आई थिंक वी ऑल शुड फॉलो आवर ड्रीम्स। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। द होल यूनिवर्स जिज्ञासा है, द होल प्रपंच जिज्ञासा है, जो हमारे लाइफ टाइम में हम थोड़े समझ लेने के लिए कोशिश करते ही रहेंगे। दूसरा शब्द धन, मनी। जो यमा नियमा के साथ पैसे बनाएंगे, वो पैसे हमारे साथ ही रहेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। दिस इज द रूल ऑफ द यूनिवर्स। दिस इज हाउ द क्रिएटर हैज क्रिएटेड इट। ओके। एंड आखिरी शब्द मेरे तरफ से कला, आर्ट। कला एक अलग चीज नहीं है। इन माय ओपिनियन आर्ट इज समथिंग दैट इज इनबॉर्न। सभी लोगों के अंदर आर्ट है। इट्स जस्ट लेफ्ट टू अस टू हम अंदर जाके देखना पड़ता है। तो वो भी एक इनर जर्नी है। इट्स अंतरात्मा है आर्ट। दोस हु आर ट्यून्ड, फाइन ट्यून्ड टू गेट इनटू द अंतरात्मा, यस, सभी लोग देख सकते हैं और पा भी सकते हैं क्या आर्ट है। बहुत ही बढ़िया आंसर्स। और अब मेरी तरफ से आपके लिए कुछ शब्द आ रहे हैं। जिंदगी एक बहुत बड़ा आई वुड से एक ड्रामा बनता है जिसमें हम लोग शामिल होते हैं। वी आर बोर्न ऑन दिस अर्थ फॉर सम पर्पस, और पर्पस पूरे करने के बाद बहुत कुछ से एक जिंदगी तो भी गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं हमें। विथ माई स्पिरिचुअल अवेयरनेस, इट्स अ गेस्ट हाउस। आके हमारे कर्तव्य क्या है सब पूरा करके आनंद से we just leave this universe, and that's जिंदगी। अगला शब्द चलचित्र, मूवी। मूवी जो है हमारे एवरीडे लाइफ को एक चित्र बना के दुनिया को दिखाता है। That's my perception of a movie। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट इज आविष्कार, इनोवेशन। जो कला होता है whatever is creative, और इसे हमें डे टू डे लाइफ में जो when we put it into practice, applied arts, I would say applied art is innovation। अगला शब्द आपके लिए खुशी। खुशी is a state of मन का एक स्टेट होता है खुशी, और it's also very personal। अगर हम कभी खुश रहने चाहते हैं, जो कुछ बाहर होता ही रहता है, तब भी हम खुशी रह सकते हैं। So it all depends on how you want to keep your mind, body and soul in tandem। अब एक लास्ट शब्द आपके लिए, ग्रह अंतरवासी। अमेजिंग शब्द है। एलियंस के बारे में क्या? एलियंस
this is the world where you have a lot of aliens who are not visible to our naked eyes. लेकिन जब हम हमारा अंतरात्मा को देख सकते हैं और spiritual sadhana, I mean all your spiritual sadhanas, and we travel on so much on the Himalayas. और ये travel मतलब अंग्रेजी में you don't have enough words to describe. संस्कृत और हमारे संस्कृति में ट्रैवल मतलब इस तरह की ट्रैवल को यात्रा कहते हैं. इस एक यात्रा हमें एक what you say different dreams of the universe. It's like a different layers of consciousness. So when you try to open up the different layers of consciousness, you will be able to see and experience certain things, and you need to evolve a little more to understand this. I hope one day all our youngsters also get to this stage. थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग हमारे पहले रैपिड फायर राउंड के लिए, और बाद में हम आपसे दोबारा एक बारी टुवर्ड्स द एंड पूछेंगे, दोबारा एक रैपिड फायर में हिस्सा लेंगे. तब तक के लिए ओवर टू यू नवीन. कल्पना जी, हार्टी वेलकम टू डीजीवी हिंदी. डीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है. हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ इन्वाइट किया है आपने. एंड these are ये सब्जेक्ट तो बहुत अजूबा दिखता है किसी लोगों को, but I am so happy that you have found it to be very interesting and invited me on this show. Thank you so much for your invitation. Pleasure to have you. मैंने आपको बताया था ना, like we have hosted another lady, Juliana Nofil. हम इंग्लिश पॉडकास्ट में उसको होस्ट किया था, और ये टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज आर्ट. मुझे वो लिंक शेयर कीजिए, मैं देखना चाहती हूँ उसे. बिल्कुल मैं बिल्कुल शेयर करता हूँ. और कल्पना जी, हम आपके जीवन और करियर के साथ शुरू करेंगे. आप हमारे साथ कुछ शुरुआती लम्हे शेयर करना चाहे तो आप शेयर कीजिए. आपके ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे साथ. बचपन से ही थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी और आर्ट था मेरे अंदर. मुझे उस वक्त मालूम नहीं था बिकॉज माई फर्स्ट स्कूलिंग वॉज होली एंजल्स, एंड LKG में चैपल होते हैं, वहाँ पे चैपल में गए तो वहाँ इतना स्टेइंग ग्लास था, और आई हैड अ टीचर हु वाज एन आयरिश नन्स, वही सिखाते थे हमको. एंड थ्रू द स्टेइंग ग्लास इतना सन रेज कलर्स आते थे अंदर उस चैपल के अंदर, and this nun sitting and playing the piano बजाती थी, और कुछ होता था अंदर. I didn't know what it was before, लेकिन as I grew up I knew that there is something beyond what we can see. As you feel something more and more, that built up the curiosity. And बचपन में हमको we were in a place called Gangavati. My daddy was working there in Bellary district. वहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था बस फैक्ट्री के कैंपस के अंदर. सो वी डिडंट हैव मच टू डू विद आउटसाइड वर्ल्ड. उस दिन टीवी भी नहीं था हमारे घर में, लेकिन वो चंदा मामा मैगजीन आती थी, और इसके लास्ट फ्यू पेजेस में एक कंपटीशन होगा चंदा मामा मैगजीन में. यू कैन ड्रॉ एंड कलर एंड सेंड इट, पोस्ट इट टू द चंदा मामा ऑफिस. जो मैंने किया, हर महीने करते रहती थी. Suddenly one day एक मनी ऑर्डर आया था when I was studying in 4th standard. That was 50 rupees, 50 रुपया मनी ऑर्डर आया था, और नेशनल कंपटीशन में वो सेकेंड प्राइज था. So उस दिन मुझे मालूम हुआ कि yes, आर्ट तो कुछ है अंदर, मेरे अंदर कुछ है. And then my parents and my teachers said you have to find out what's within you. And another interesting thing, और एक बात है कि मेरे पिताजी और इनके 6 ब्रदर्स थे. सारे लोग रामकृष्ण स्कूल में पढ़ाई किया, और all 6 of them were highly educated, and so they all were totally spiritual inside, not very religious but spiritual inside, I think. And I was also very fortunate to have one Mrs. Parimala Gururaj, वो मेरी 4th standard से 7th standard तक मेरी टीचर थी. और पहले श्लोका गणेश स्तुति और सरस्वती का श्लोका she used to teach us, and the schooling in Bharati Bala Vidyalaya inside the sugar factory I enjoyed the most. And
I would say it's left to our parents. उनका अगर वो देखता है कि बच्चों के साथ कुछ टैलेंट है, वो भी encourage करना पड़ेगा. थोड़ा सा encourage कर दिए तो वो अपने आप ले चलेंगे. So this is one. But as I grew up, I was married when I was 16, and I continued my education after I come from an Orthodox Chettiar family, and I am married my mom's cousin, So I have 3 daughters. All the 3 have art in them. They got their scholarship to study in Singapore. तीनों सिंगापुर में पढ़े थे, and अभी शादी शुदा होके उन लोगों को भी बच्चों है. And zindagi bas early, those days I used to repent for having got married so early, but now I feel, oh my God, this is really a blessing, because at the age of 40 I was free to do what I wanted. Duniya bhar ka art shows, I have been in art shows in New York Art Expo, Singapore Affordable Art Fair, Art Basel, and Red Dot Miami, and Chennai Lalit Kala Academy, Delhi, and Bombay, Bangalore, Baroda. अब सारे आर्ट शोज किया हूँ मैंने, and yeah, वो जर्नी is still continuing. अभी जर्नी चल रहा है. तो कल्पना जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपकी न सिर्फ बचपन की जर्नी और अभी की जर्नी दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग रही है. एक समय में आपने कहते ना अपना घर परिवार संभाला, और आज आप वहां से फ्री होकर के इस चीज को अपना समय दे रहे हैं. बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है आपकी, जो आपने हमारे साथ शेयर करी. आगे बढ़ते हैं तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके इस सफर में सबसे ऊपर ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसकी वजह से आप इधर पहुंच सके. एनी 3 थिंग्स स्पेसिफिक आप हमारे को अगर बताना चाहें. 3 things. I think you need to be hardworking. मुश्किल से भी काम करना तो पड़ेगा. और पैशन, द पैशन दैट ड्राइव्स यू. क्या कहते हैं पैशन को हिंदी में? थोड़ी हिंदी भूल जा रही हूँ मैं. द पैशन दैट ड्राइव्स यू, मन की इच्छा. और अनदर थिंग इज यू हैव टू बी ready to accept the changes. दुनिया बहुत डायनामिक है. The whole universe is very dynamic. You have to be acceptable to the changes that happens in life. And yes, we have to get into the present moment. Being in the present moment, like my gurus, all my gurus, that is what they have said. And मेरा पहला अद्वैत वेदांत गुरु था स्वामी दयानंद सरस्वती. हर एक रिट्रीट प्रोग्राम में we used to read a lot on Maya Panchakam, Nirvana Shatakam, or kind of some of the Upanishads, Kena Upanishad, and so all these things have taught us. कितना भी दुनिया बदलते रहते हैं, we have to stick on to our yama niyamas and our passion. Nice. These are the 3 things I think. That is my opinion, and मैं जो कहती हूँ, this is my opinion. Right. पैशन को जुनून बोलते हैं ना. राइट. आई थिंक अमेजिंग. और कल्पना जी, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी मुश्किल सी सीखी मिली आपको? आपका शादी तो 16 साल में हुआ था. उसके बाद में आप को ट्रांसफॉर्म किया. मैंने बैंगलोर से शादीशुदा होके चेन्नई आई थी. चेन्नई में इतना आर्ट का, विजुअल आर्ट का इतना इंस्टीट्यूट्स भी नहीं था, और बैंगलोर की तरह पीपल इन चेन्नई दे वर नॉट वेलकमिंग आर्ट सो मच. लेकिन 3 बच्चों के बाद में कोठारी एकेडमी से एक डिप्लोमा किया विजुअल आर्ट में, और उसके बाद लेदर गुड्स डिप्लोमा किया मैंने कोठारी एकेडमी में. तब UNDP का प्रोग्राम सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, बिकॉज दैट वाज ओनली इट हैड टू प्लेसेस. वन वाज इन कानपुर और एक चेन्नई में था, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट. देन आई गॉट अ स्कॉलरशिप टू स्टडी 1 year डिप्लोमा लेदर गुड्स में. 1 year डिप्लोमा किया था, और आई वाज रनिंग अ लेदर गुड्स इंडस्ट्री चेन्नई में. वहाँ भी स्मॉल एक्सपोर्टर्स अवार्ड मिली थी मुझे, और इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 2000 में, एंड देन द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड इन 2001. एंड वो तो बहुत मुश्किल का टाइम था, क्योंकि
मैंने सारे माल बेच दिया न्यूयॉर्क को. तब आई सेंट इट ऑन द आई थिंक 3rd of September. 11th September को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का द डिस्ट्रक्शन हुआ 11th of September को. एंड मैंने सारे माल COD में भेजा था, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स. And there मेरा client, because my buyer was not ready to release the goods, so सारे पैसे मुझे वहाँ stuck हुआ था न्यूयॉर्क में. And my past, present and the future, उसको कभी लगा कि मेरे past, present and future is all blocked. But the our dharmic bhumi, which had taught me about Sanatana Dharma and the values that we inherit, gave me the support and the faith that we had in ourselves. And I came back and closed my factory. Then I thought, acha, we are dealing with leather. तो animals का चमड़ा है ना. I don't kill animals for any. I am a vegetarian. Then I thought to myself, why should I be dealing with leather goods and garments, right? And then I thought, no, I'll follow my own passion. I came back, closed my factory, and took art as my full-time profession 2001 से. सितंबर में ये तो हुआ. अक्टूबर में मुझे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिल रही है. जब मैंने कहा बिजनेस वुमेन्स नेटवर्क को, मुझे क्यों दे रहे हैं अवार्ड, में तो फैक्ट्री क्लोज करने वाली हूँ. Then they said, this is not for what you are going to, for closing your factory. This is for what you have achieved so long, and this is going to be the boost for your future projects. ऐसे कहा. और मिस हिलरी क्लिंटन ने इस अवार्ड को दिया मुझे वॉशिंगटन DC में. एंड आई थिंक दैट वाज अनदर रेस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे लगा कि ये अवार्ड तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अब बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ये अवार्ड. हम इसे पाके we have to prove ourselves to this universe that yes, I will be doing something good. So अवार्ड जो दे रहे हैं, अवार्ड सिर्फ अवार्ड नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी होता है अवार्ड के साथ साथ. That is how I look at it as. So this was a real challenge. Right. Sorry. Continue. No, this is something which I want to tell all the youngsters now. आज लोग even my own children, and when I see youngsters, अगर कुछ छोटी सी इधर उधर something goes wrong, इतना बड़ा शो करते हैं, like oh my God, this has happened like this, I never, ये मैं ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा. They get so frustrated. और frustrated में उनको मालूम ही होता है नहीं वो क्या करते हैं. They start drinking and then they start taking drugs. I really don't know what makes them get such unwanted beliefs. So this is something I am really trying to work at as an art therapist also. अमेजिंग. तो कल्पना जी, मतलब यूनिवर्स की कॉलिंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही है, क्योंकि आपने जो अपनी जर्नी बताई है, उन मुश्किलों में आपकी कॉलिंग आई और आपने उसको एक्सेप्ट किया. अमेजिंग. और ये लेकर आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि आपको आर्टिस्ट कॉन्क्लेव फाउंडेशन शुरू करने के लिए किस चीज ने इंस्पायर किया, और आप अपने इस व्यक्तिगत और सामूहिक सोच पैटर्न को बदलने के लिए इस भूमिका की कल्पना कैसे करते हैं. लाइक हाउ, इसको कैसे चेंज लाने के लिए आप सोचते हैं कि जो एक कलेक्टिव चेंज लेकर आए. बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज आई थिंक यू हैव हैमर्ड द नेल ऑन इट्स हेड. जब मैंने 2-3 आर्ट शोज किया था और शोज के लिए लंदन, न्यूयॉर्क ट्रैवल करने लगी थी. यहाँ ललित कला एकेडमी में मैं देखती थी कुछ आर्टिस्ट हो गए, उनका काम बहुत सुंदर होता था, बहुत अच्छा होता था, थॉट पैटर्न्स भी बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ रीजंस के लिए they were not able to do the marketing. And और उनका जो इतना अच्छी तरह काम करते थे, लेकिन शाम को जाके पीते रहते थे.
दिस वाज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग इनके अंदर इतना बहुत कलाकार है वो, अंदर इतना विषय है जो बाहर आके इतने लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन क्यों ये लोग ऐसे पीके पीके उनके तबीयत भी खराब कर रहे हैं और समाज को भी खराब कर रहे हैं. व्हाट इज हैपनिंग? एंड देन मुझे स्कूल्स में, कॉलेजेस में मुझे बुलाते थे गेस्ट फैकल्टी. आई वाज आल्सो गेस्ट फैकल्टी टीचिंग एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन and some of the art schools and design schools in Chennai and Bangalore, and then the Tirupur Weavers Associations and the सारी कॉफ्टेक्स के लिए भी मैंने थोड़ा डिजाइन मोटिव डिजाइन्स करके दे रही थी 2002-2003 में. And there was something that came up like आर्टिस्ट का इंतजार से काम है बहुत. व्हाट इज इट, दे शुड डू देयर जॉब विद डिग्निटी. Dignity is very important in life. You know, you can't allow yourself to brood over something and then say, I am drinking because I have so many problems. अरे सभी लोगों को प्रॉब्लम्स है. सारे लोग दुनिया में एक व्यक्ति को बताइए मुझे इनका प्रॉब्लम कुछ नहीं है. Everybody has problems, है ना? So artists have to live with dignity. So that was the reason I started the Artist Conclave Foundation. And whenever we had established 4 to 5 established artists, we used to take along some upcoming artists जो शुरुआत से आ रहे हैं, just out of college students, art students, और even self-taught artists. चेन्नई में बहुत एक प्रॉब्लम था कि self-taught artists were not treated on par with the artists who came with a BFA or MFA. देखिए हमारा M.F. हुसैन ही इज अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है. वो किसी कॉलेज में, आर्ट कॉलेज में नहीं जाकर पढ़ा ना. एंड सो दिस वाज वन बैरियर व्हिच आई रियली वांटेड टू ब्रेक, एंड वी आर स्टिल डूइंग दैट. एंड आई हैव बीन गिविंग आर्ट एज अ थेरेपी. जो कोविड टाइम में आर्ट थेरेपी ऑनलाइन में करती थी मैं, जूम में. हमारे पुलिस कांस्टेबल्स का वाइफ्स, नर्सेस का फैमिलीज, you know, Rotary के साथ साथ with different groups of people को therapy देते थे. So yes, it's a journey where I try to bring in people where, because I believe, we believe I should say, हमारा धर्म है वंदे वसुदेव कुटुंबकम. So this is our Sanatana Dharma, right? So only when others are happy, we are happy. So this is what I learned from, मैंने सीखा मेरे गुरु परंपरा से. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट. बट बहुत मुश्किल भी होता है कभी कभी, बट ठीक है. इवन इफ आई एम एबल टू एक दो बच्चों का या अडल्ट्स का दिमाग में कुछ कर सकते तो भी ठीक है. सो आई गो टू द जेल्स, वी डू प्रोग्राम्स इन प्रिजन्स, एंड वी स्पीक टू द लाइफ टर्म प्रिजनर्स. एंड just when we go inside we feel sad, and थोड़ी देर के बाद ना उनके साथ बात करने के बाद हमें लगते हैं कि वो इतना बुरा नहीं है, you know? वो इतना बुरा नहीं है. अगर कुछ इधर उधर उनका मदद कर सकते हैं तो वो भी अच्छे आदमी बन जाएंगे. एक न एक दिन वो भी रेगुलर स्ट्रीम पे आ जाएंगे. With this strong passion in my heart, I am doing this kind of jobs. सुपर. और कल्पना जी, हम आप दृश्य कला और आध्यात्मिकता, मतलब विजुअल आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे. एक कला आंतरिक यात्रा का पता लगाने और ब्रह्मांड से जुड़ने के माध्यम के रूप में कैसे काम करती है? जब हम एक स्केचिंग करने के लिए शुरू करते हैं ना, जब पेपर और पेंसिल लेते हैं, जो एक स्केचिंग करते हैं, उस समय ही कुछ आता है हमारे मन में. एंड कभी कभी हम कुछ करने चाहते हैं लेकिन और कुछ आ जाता है हमारे कैनवस पे, यू नो. सो देन आई वुड be wondering,
मैं क्या कर चुका हूँ, मैं I was supposed to do something else, but what I have done on my canvas, then आप रियलाइज करते हैं कि यही दुनिया चाहती है, तुम्हारा ये कल्पना से दुनिया यही चाहते है, इसीलिए ये इमेज आया है कैनवस पे, है ना. So this is what I take it as. I mean, I don't know how other people take it as. This is how I view art. And the more you keep doing, ज़्यादा करते करते रहते हैं, आपके मन में और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस आते हैं, सवालें आते हैं, और इनके खोज में हम भी और सारे बुक्स पढ़ने लगते हैं और हमारे गुरुओं से इतना प्रश्न पूछते हैं, उनसे भी आंसर मिलेगा. तब भी हमारा मन doesn't get satisfied with these answers. Then you try to seek through your own experiences. Then you try to seek through your own experiences. Then something happens in your meditation. Then something happens when you are doing your Kriya Yoga. और कुछ ललिता सहस्रनाम पढ़ते हैं, और ललिता सहस्रनाम हम पढ़ते पढ़ते हमको इतना वर्णन किया है देवी का. आदि शंकर के सौंदर्य लहरी पढ़ा तो so much of information is given about देवी तो है the whole universe, the form of the universe. इतना सुंदर कविता है वो. Well, the moment you start getting into the deeper meanings, then you get into a deeper level of consciousness, and then you find something is opening up there. This is again a very personal journey, I would say. और ये भी कहती हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकते हैं. It's not that only I can do or you can do or he can do or she can do. सभी मनुष्य कर सकते हैं. और हमारे जो छोटा सा आश्रम है वहाँ we have about 8 cows there कांचीपुरम में, और there are 4 to 5 dogs, street dogs है, just street dogs है. शाम को हम सिर्फ 10 लोग होते हैं. शाम को जब हम मेडिटेट करने के लिए बैठते हैं, एक गाय और कुत्ते भी आकर हमारे पास बैठ जाते हैं, और इतना साइलेंस वो भी मेंटेन करते हैं. और एक that's what I'm trying to say, when एक गाय और कुत्ते भी कर सकते हैं तो मनुष्य जरूर कर सकते हैं, कोई भी मनुष्य जरूर कर सकते हैं. So this is what I personally believe in. I'm sorry if I am wrong somewhere. अमेजिंग कल्पना जी. और आपकी बातें सुन के निश्चित रूप से ये लग रहा है कि सिर्फ मेडिटेशन स्टेट में इज नॉट कि आप सिर्फ आंख बंद करके बैठे. कभी कभी आप सिर्फ एक पेन और पेपर लेके बैठते हैं और कुछ ड्रॉ करना चालू करते हैं. इट कैन ऑल्सो टेक यू टू अनदर लेवल ऑफ मेडिटेशन, जो कि आपके बहुत सारे शायद आपके कुछ अनसुलझे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल सके. तो जो आपने शेयर किया बहुत ही अमेजिंग है. और शायद मैं भी आज से ही अपना ड्राइंग एक रेगुलर उसमें स्टार्ट करूं, सो दैट इवन आई वांट टू प्रैक्टिस इट. और मुझे ड्राइंग स्केचिंग अच्छी लगती है और हम जरूर से इसको भी मैं अनुभव करना चाहूंगी. आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार दृश्य कला, विजुअल आर्ट जो भी है हमारी, उसको एक टूल के जैसे यूज कर सकते हैं हम हीलिंग और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. और क्या आपको लगता है या आप मानते हैं इस जीवन में अज्ञात क्षेत्रों को खोलने की शक्ति है, कि इट कैन अनलॉक द रेलम्स ऑफ लाइफ? वो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एनी आर्ट फॉर्म आप अपने फोकस पॉइंट होता है ना, व्हेन इट बिकम्स द फोकस. लाइक म्यूजिशियन जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, नहीं तो एक फैशन डिजाइनर एक नया ब्राइडल वेयर डिजाइन करते हैं, और एनीबडी a carpenter carving a beautiful piece of wooden door or whatever, उनका सारे फोकस उस काम पे लग जाता है, उस क्रिएटिविटी पे लग जाता है. वही है मेडिटेशन. आप जब when you take a canvas and when you start painting, नहीं तो अभी आप कह रहे हैं ना मैं भी पेंसिल लेकर के स्केचिंग करती हूँ, आप करके देखिए ना, आपका सारा फोकस उस
इमेज पे रहते हैं, थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ नहीं जाता है. And then you can also figure out that something is driving you to, आपको drive करता है, something is driving you to do this. And then you feel when you take a brush and when you do painting also, sometimes you feel that you are not painting. Many a times, not sometimes, many a times I have felt, अरे ये मैं नहीं किया, फिर कौन किया? Then you try to find out, okay, I am not a physical body. मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस मन में नहीं हूँ. I am not this mind. फिर who are you? रमन महर्षि कहते हैं, who am I? You know. So art has taken me through this journey, that I would say. And when you look at, when you find something that is more than your body and your mind, that is something else. When you try to, you know, be in that state of mind, इसलिए पतंजलि महर्षि पतंजलि योग सूत्र को लिखा है, and it contains 4 chapters है, इसमें 4 अध्याय है. पहला अध्याय है समाधिपाद. He doesn't start with sadhana. He starts with samadhipada. That is the goal. What is the goal that we are going to attain? So we have to get back to our roots. So who am I? I need to know that. So that is going to be my goal. And that has also taken me, Patanjali Yoga Sutra has also taken me to this journey. The moment you realize that हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, शरीर और मन, beyond this there is something else. वो क्या है? So when you try to realize that and be in that state for a while, then दुनिया को एक नया रूप में देख सकते हैं. मैंने अभी कहा ना, वो प्रिजनर्स के साथ जब मैं बात करती हूँ, तब हमें पता चलता है कि they are not prisoners or wrongdoers forever. They are also subject to change, you know. This journey, this kind of art, spiritual journey through art, art तो एक medium है. It's just a medium to take you through the journey, but one of the best mediums. मेरे गुरु श्री भी कहते हैं कि Kriya Yoga is not the only path to attain samadhi, you know. And a singer, a Carnatic. ना भी आप बता रहे थे हमारे को लास्ट अपनी क्रिया योग के बारे में, जो आप कह रहे थे कि ये जो स्केचिंग है ये रखती है इतना अपने अंदर, कहते हैं ना, ताकत रखती है कि ये हील कर सकती है हमारे. हाँ, हील कर सकते हैं. और वो तो हमको हमारा अंतर्यामी जर्नी पे भी ले सकते हैं कि एनालाइजिंग टूल. आर्ट है एक सेल्फ एनालिसिस टूल भी बनता है आर्ट. करते करते हम, अच्छा आज मैंने क्या किया जो नहीं करना चाहिए था, यू नो. हर रोज ये भी हम अगर सोचें, तब आज के दिन कल से और थोड़ा अच्छा बनेंगे, और परसों के दिन आज से और थोड़ा अच्छा होगा ना. You know, the day becomes better and every day you become a better person than what you were before. So you use art as a tool to also do your self-analysis and also to look into your future. So, जब हम देखते हैं दुनिया को एक बड़ा कैनवस है, okay, this is my future. So how am I going to compose this canvas, you know? So art, I look at art as a tool to heal both the physical body. I have a student, अच्छा, I must tell you this. मुझे स्टूडेंट्स जो आते हैं मुझसे सिखाने के लिए, मुझसे आर्ट सीखने के लिए, I have a 3.5-year-old, 3.5 साल के बच्चा भी है. And there was also one retired army major, 76. At the age of 76 he learnt art. और अभी एक 73-year-old lady आ रही है, a surgeon's wife. And जब वो आती थी पहले 3-4 क्लासेस में,
बार बार कंप्लेंट करती रहती है, मेरा आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, आई एम नॉट हैप्पी विद माई होम, आई एम नॉट हैप्पी विद माई ड्राइवर, माई कुकर, सो मेनी कंप्लेंट्स। और 4-5 क्लासेस के बाद इनका मन इतना शांत हो रहा है। नाउ शी इज एंजॉयिंग एवरी मोमेंट। जब वो पहले क्लास आई थी मुझे कहती थी कि मुझे एक लाइन भी अच्छी तरह खींचना नहीं आता मुझे, लेकिन अभी 3 पेंटिंग्स पूरा करके और 4th and 5th शुरू किया है वो। At the age of 76 she says, now I am enjoying life more. And then I was also teaching a couple, a very promising engineer and his wife who was a professor. They are now 80 plus. Two of them, they had 2 sons and both of them are living in the US. उनके बेटे जो मुझे कॉल करते हैं and then they ask me, कल्पना जी आप हमारे पेरेंट्स के घर में जाके कुछ सिखा सकते हैं क्या? 1 hour of your spending time with them, their complaints reduce so much. So after you go, जब हम मुझे कॉल करते हैं किसी के चीज भी हम कंप्लेन नहीं करते हैं लोग। They talk only about art and the places you visited and all those things. And so this is something when I to realize it only after they say this to me. So we didn't do this with that intention. So when we take a class, हमें नहीं लगता है कि इसी कारण के लिए हम क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब when we interact with them, then we see a huge difference in them. So that is the reason I still love to continue to do this as long as I am alive. And just बस जीवन में just मुझे एक ही इच्छा है, I should pass on this physical world while I am taking a class. While I am teaching art to somebody. That should be the last moment of this physical body. अमेजिंग कल्पना जी, आप तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है, बदलाव ला रही है सोसाइटी में। और आपने इसके पहले बताया कि शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? दैट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। एंड जो आपको गुरु परंपरा से विरासत में मिला है, ये मूल्य आपके काम को और कला के माध्यम से आप जो प्रभाव पैदा करना चाहते हैं उसे कैसे प्रभावित करते हैं? सारे लोग कहते हैं कि दुनिया में किसी को भी सिर्फ एक ही गुरु होनी चाहिए। That's what every guru says. लेकिन even with gurus I felt मुझे श्री विद्या के लिए ये गुरु है। अद्वैत वेदांता taught by पूज्य स्वामी जी दयानंद सरस्वती and his शिष्या स्वामिनी ब्रह्मानंदा who runs the Purna Vidya Foundation. And मेरे श्री विद्या गुरु है गुरु करुणामया, and Sri Vidya is another great sadhana. It's a lifelong sadhana. I would say it's a lifelong sadhana because every mantra that you chant takes you through a different journey. And when the moment I complete my sadhana, जब आज का साधना पूरा करती हूँ तो मुझे एक नया रूप मन में आता है और मैं चाहती हूँ कि इसे एक कैनवस में लगाना है। जो कुछ मेरे मन में आया है उसे एक कैनवस में लगाना है। तब that becomes the subject of my next painting. So this is how my life has been going on and और इसके साथ I would also try to tell other people, दूसरे लोगों को भी, you do meditate. आर्टिस्ट को सिर्फ किसी चीज को देख, आजकल के बच्चों से कुछ प्रॉब्लम है कि वो मोबाइल में देखते हैं कुछ आर्ट, उस आर्ट को कॉपी करते हैं कैनवस पे, या क्योंकि उनको they have this facility. जब हम बच्चे थे we didn't have this facility. So I tell the children, don't copy what is already there. You sit, close your eyes, थोड़े देर के लिए सोचो आपके मन में क्या आ रहे हैं, सोचो अच्छा या बुरा, डोंट नो प्रॉब्लम। अगर आपके मन में
एक कुत्ता आ रहा है, वो कुत्ता को करो. कुत्ता is not a bad word or whatever, you know. You can draw a dog and paint a dog beautifully, you know. You can, whatever it is, you do. Then slowly you will start emerging with higher dreams, and higher levels of consciousness will open up, and you will get more beautiful things in your mind to open up. And कोई भी परिवर्तन होना है तो वो हमारा, you know, the inner dream से शुरू होना चाहिए. Other people cannot come and change us, you know. अगर मैं जो, I cannot go and change somebody in the other part of the world, but I can take them through the journey what I went through as an artist. So then they explore themselves. So art है, it's a best tool for exploring your inner self. That's what I would strongly say again and again. And business may be, you know, when you're trying to do an order, some documentaries. Vizag 2014-15, 11 से 15 तक एक project किया, and I love to talk about my boss, Mrs. Indra Dutt, who is the chairperson of the KCP Limited. She is an artist by herself, and she runs an industry. I mean, it's a family business, and she runs the industry now. She is the chairperson now. इनका मन में इतना आर्ट के लिए जगह था कि she started the Telugu Heritage Museum, and उस तेलुगु हेरिटेज म्यूजियम का डॉक्यूमेंट्री बनाना, I felt it was a blessing, and she gave me that opportunity. उन्होंने मुझे एक मौका दिया, और I didn't pull out what was there in the museum, but लेकिन मुझे तो लगा कि मैं उनका पूरा हिस्ट्री निकालना पड़ेगा, तेलुगु कल्चर का हिस्ट्री निकालना पड़ेगा. Then I wrote the script. मैंने खनीमेरा लाइब्रेरी गई थी और एक महीने वहाँ स्पेंड किया था खनीमेरा लाइब्रेरी में, और उन बुक्स को कोई भी छुआ भी नहीं. Nobody had touched those books. इतना डस्ट था, I got a dust allergy. And then I found so much this Telugu heritage, you know, Satavahana period, but this comes from the Aitraya Brahmana from Atharva Veda. So the language, for me, I have to dig out from the roots. So when time permits, I'll send you the copy of the documentary. Please go through. And we started from the Satavahana until post-independence. एक documentary किए थे हमने. And what really touches my heart is that हमारे देश में इतना civilization और इतना history. We are born with such a rich heritage and culture, but we are not bringing it out in the true spirits. That's the whole issue. My husband and I, we had been to Europe गए थे. वहाँ एक one-day tour था वहाँ पे. And Athens में this lady in the bus was taking us. हमें घुमा रही थी, और उन्होंने कहा कि एक जगह में बस रुका, टूरिस्ट बस रुका, and we had the headphones to listen. And she told us, देखिए यहाँ 80 पिलर्स का है यहाँ पे, लेकिन अभी 4 ही बचा हुआ है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है. मैंने कहा इनसे, आइए, अब जरूर इंडिया आई है, हमें हमारे देश में 1000 पिलर्स का मंदिरों है, लाइक रामेश्वरम, यू नो, और हर रोज 10,000 लोग आते हैं उस मंदिर देखने के लिए. So I invited her to India. वो बहुत खुश होगी. And then हुआ, and she said, oh my God, you have so much wealth there. See, this is what we are, but we are not taking it to the next level. I think people like you all should bring our culture and heritage. People think Vedanta is just an old text. No, Vedanta is for the whole of the universe. It's not only for a sect of people. It's for the whole universe. And I'm not talking about religion. Religion is just what I would say, it's theology, and religion is something which everybody needs only to discipline yourself. But there is something beyond religion. There is something beyond. You have to throw away the religion and go beyond to get into the spiritual realm, where you feel this Vande Vasudeva Kutumbakam. Until the whole universe is happy, we are not happy. And you are also disturbed when there is a war in Ukraine.
and then when there is a war in Siberia and there is a flood in Wayanad, so many, we are not very happy with all these things. हमारे मन को भी कुछ, we also feel sad about that. But as a human race, as one human race, I would like to see this dunya as one human race, and when we all act in tandem, I think much can be done. And for that we need to study our history and our Vedic culture and be rooted in that to bring in this kind of a transformation. मुझे माफ कीजिए, बहुत सारा इंग्लिश वर्ड्स भी आ रहे हैं बीच बीच में, एंड मेरी थर्ड लैंग्वेज हिंदी था, सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत था. शादी होके जब मैं चेन्नई आई ना, आई डिडंट कीप इन टच विथ माय अदर लैंग्वेजेस, कन्नड़ा, हिंदी, तेलुगु, एंड आई डिड दिस डॉक्यूमेंट्री इन तेलुगु, कन्नड़ा आल्सो. आपको तेलुगु में मैं होस्ट करता हूँ और कन्नड़ा पॉडकास्ट भी है हमारा. That would be wonderful. I would just like to say something. आर्ट मुझे इतना चाहती हूँ, आर्ट वैसे ही मैं सारी लैंग्वेजेस को भी, I cherish all the languages, कन्नड़ा हो या हिंदी हो या तेलुगु हो, I love the त्यागराजा कीर्तनास. मैं खो जाती हूँ मेरे को त्यागराजा कीर्तना सुनते सुनते. I just forget myself. बहुत ही बढ़िया कल्पना जी. और हमने एक चीज आपकी सभी बातों का मतलब एक क्रक्स अगर निकाले ना, तो मुझे लगता है कि आपकी बातों से ये समझ आता है कि ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई रिलीजन नहीं है, और उसको हमको बहुत डेडिकेटेडली फॉलो करना चाहिए. क्योंकि अगर हम ह्यूमैनिटी फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप इन प्लेस हो जाएंगी, हमें किसी चीज की बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उसी के साथ में आगे बढ़ते हुए, अब बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन चल रही है, अभी तक की बहुत बढ़िया बातचीत हुई है हमारी. अब हम एक रैपिड फायर प्रश्न एपिसोड में मसाला जोड़ते हैं, थोड़ा सा मसाला लेकर आते हैं. तो आप तैयार हैं? बिल्कुल. I'll try to do my best. बिल्कुल. और आपसे बहुत क्रिस्प जवाब चाहेंगे हम. पहला सवाल आपकी तरफ है कि यदि आपके पास एक विशाल जाइजेंटिक बिलबोर्ड हो जिसपे कुछ भी लिखा जा सकता हो, तो वो क्या कहेगा आपकी तरफ से? I would say one human race. The universe is one human race. दुनिया में एक ही रेस है, वो ह्यूमन रेस बस. मानव एकता मिशन, मेरे गुरु श्रीएम ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक मानव एकता मिशन को लेके पाद यात्रा गई थी. एंड this has really taken, I really feel what he is trying to do, and as his student we all should follow this एकता मिशन. और दूसरा थोड़ा नॉटी क्वेश्चन है, यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? I wish Van Gogh was alive and I would date with him someday. That's so creative. Because the thing is, he would have, Van Gogh का पेंटिंग्स अगर आपने देखा तो वो यूनिवर्स का डायनामिज्म भी दिखाया हुआ है. The kind of paintings that he has done, and I would say, though he's no more, I mean, he died 300-400 years before I was born, but still I am dating him on my day-to-day basis. अच्छा लगा ये सुन के कि आपने क्वेश्चन को इतने हंसी मजाक वाले तरीके से लिया, and I really like your spirit. अगले क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर आपको एक दिन के लिए एक ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना पड़ेगा, तो आप क्या नियम बनाएंगे? Again and again I would just come back to the same focal point. My focus is एक ही है. There is no duality. Advaita Vedanta, as Advaita Vedanta says, we are all one. This is one thing which I would want to stress again and again. And wahi hoga meri. I'm stuck. Till the end of my life, I think nothing else will get into my mind. I'm sorry about that. No problem. और दूसरा सवाल है कि अगर आपको किसी फिल्म में
फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे और कौन सा कैरेक्टर चूज करते हैं आप? I don't see much films, but one thing which I saw on the TV was the film of Adi Shankara. So if at all, I would love to do Adi Shankara's character. बिल्कुल, और जरूरी है हम वही कैरेक्टर्स शायद बनना चाहते हैं जो कि हमको इंस्पायर करते हैं. तो नथिंग रॉन्ग इन इट कल्पना जी, वो भी आपके मतलब आपने हमसे शेयर किया था, वो भी बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि यदि आपको आपका जीवन किसी के साथ बदलना पड़े, स्वैप करना पड़े, तो आप किसके साथ बदलना चाहेंगे और क्यों? I would love to swap it with Swamini Brahmananda, who runs the Purudeva Foundation, and right now she is in Uttarakashi because I have enjoyed that ashram Tapasyalaya more than anybody else on this earth, I would say. क्योंकि वहाँ that's a small village, नेताला एक छोटा सा गांव है उत्तरकाशी में. जब हम जाते वहाँ और वहाँ गंगे के किनारे में छोटे से आश्रम में हम बैठ के थोड़ी देर ध्यान करते हैं, तब लगता है दुनिया में मुझे और कुछ चीज नहीं चाहिए. That's the that I feel is the eternity. मुझे वो तो eternity है. And sorry for saying this, अगर अम्मा जी ये सुनेगा ना बहुत गुस्सा होगी. But I'm going to tell her that this was the question asked, और मैंने ये जवाब दिया. So I would like to swap with अम्मा जी. क्योंकि she is, I would say, a role model. अम्मा जी is another role model because being a graduate, biotechnology graduate from the city of New York, and completely transforming and coming and sitting here in Rishikesh and Uttarakashi, the amount of work that she has done. और अम्मा जी ने recently ये मार्च में एक बुक रिलीज किए थे, Living the Wisdom of माँ गंगा. She has released a book, and Prime Minister had also sent his congratulations and a wonderful message to Amma ji. I think every human being across the globe needs to read this book, not because it's written by Maya Amma ji, but because it talks about the wisdom of nature. The more we respect nature, the more we gain from her. So, Ma Ganga is again the Apa Shakti, and this Apa is one of the greatest Shakti, I would say. And in Indian context, in our Sanatana Dharma, the Panchabhutas are what we really consider as gods, right? And we pray to Surya Deva, we pray to Chandra Deva, we pray to all the rivers. We call all the rivers our mothers, and this is no other tradition across the globe. You find this kind of knowledge, in हमारे भारत संसार इतना दे चुका है इस दुनिया को. और मुझे बहुत खुश लगता है जब भी मैं उत्तरकाशी जाती हूँ, ऋषिकेश जाती हूँ, and when I see people from other countries, they were all doctors, scientists from NASA, they all come here to learn more about what is said in Vedanta. Right. And जो लोग वहाँ डॉक्टर्स बनते हैं, you have people in Germany who are scientists, वो लोग they come to India to learn more on Vedanta and find out the real truth, what is happening and beyond. So this really touches my heart, Someday I hope I would be really blessed enough to swap with Amma ji. But she wouldn't. आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं हम. और आखिरी सवाल है सेकंड रैपिड फायर राउंड में, अगर आप एक किसी आधुनिक यंत्र को इन्वेंट करना चाहोगे तो वो क्या होगा, नहीं तो देखना चाहोगे तो वो क्या होगा? What is the fantasy? I would love to. अगर सारे हमारे एपिक्स है ना, दिस रामायण महाभारत, अब सभी सडनली वो you just bring it out as a whole film,
Now, because there is so much of confusion, what happened when a chronological order में हम बता नहीं सकते हैं. अगर there is somebody who can put it in a chronological order and show it to us as a movie, that will be great. मुझे मेरे पास इतना पैसा नहीं है. अगर हुआ तो maybe I would become a film director and do this film. बहुत ही बढ़िया. और सोचने में कुछ नहीं, मतलब जिस तरीके से आपकी सोच है, तो मेरे ख्याल से जितना बड़ा हम सोचेंगे और अच्छा हम सोचेंगे, तो शायद ये भी हो जाए. इफ वी आस्क यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में से ग्रांटेड, जरूर वो दिन का इंतजार रहेगा. अब चलते हैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हम चाहेंगे कि आप हमारे युवा लोगों को, जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे जिसको वो फॉलो करके अपने लाइफ में एक बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. यही आई एम लिटिल सैड विथ अवर यंगस्टर्स बिकॉज उनको कैसे एक गोल फिक्स करने के लिए पता नहीं उन लोगों को. और स्कूल्स और कॉलेजेस में बिल्कुल this is not a part of their curriculum at all. But so I would say that the 5th standard, 6th standard, 7th standard में ही, when the child is 10 to 11 years old, they have to get the knowledge of what I am going to do for the next 1 year. सब बच्चों को वो गोल सेट करना और उस गोल को कैसे रीच करना, what is the process, that becomes their crux of their life. And किसी को चीज भी, अगर स्कूल स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट वर्क हो या कॉलेज स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट वर्क हो, हमें इतना मेरे मन become sad because they want to download everything from the internet and bind it and submit it, you know. So be your own self, try to do your own research करना बहुत ही important है लाइफ में. जो whatever you want or what your interest is, go deep into the subject. You have to go deep into the subject and do some research and then carry on with your project. This is what I would love to say. And first fix your goals, whether you are doing your 10th standard or 12th standard or college से बाहर आ चुके हो, पहले समझ लो क्या तेरा गोल है. Only then it will be easy for people also to guide you. Without knowing what to do, how can people guide you? You know? So, and there are we can also help them in fixing their goals. We can only give them some suggestions, but ultimately it depends upon the individual on how to fix my goal. What am I going to do with my life? है ना? So this I want the children to understand. Super. और बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन. और कल्पना जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. I am so blessed to be with you all today. No, we are honored. और दोस्तों, ये था आज का हमारा कॉन्वर्सेशन कल्पना युवराज जी के साथ. और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अभी तक टीजीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आपने अपने 3 करीबी लोगों को ये शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी ये कोई फायदा दे और इसकी कोई बात उन्हें भी पसंद आ जाए. आपके दोस्तों को कुछ नया सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर मिलेंगे. तो विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी. धन्यवाद. और दोस्तों, आज का सामान्य ज्ञान के बारे में सुनेंगे और हम बताना चाहते हैं कि दृश्य कला की उत्पत्ति के बारे में शीर्ष 3 कम ज्ञात तथ्य यहाँ दिए गए हैं. और पहला बात है कि गुफा कला की आध्यात्मिक शुरुआत. ये माना जाता है कि शुरुआती गुफा चित्रों मीन्स केव पेंटिंग, जैसे कि लस्काक्स फ्रांस में आध्यात्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्य थे. और ये कलाकृतियां संभवत के बारे में समारोहों के हिस्से के रूप में या आध्यात्मिक दुनिया के साथ संवाद करने के लिए बनाई गई थी, और जिससे वे केवल सजावटी टुकड़ों से कहीं अधिक बन गई है. और दूसरा हम बात करेंगे शमनवाद की भूमिका. माना जाता है दृश्य कला के कुछ शुरुआती रूपों का निर्माण ओझाओं द्वारा ट्रांस या अनुष्ठानों के दौरान किया गया.
चित्रित या उकेरी गई छवियां चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं के दौरान देखे गए दृश्य हो सकते हैं, जो सीधे कला को प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं से जोड़ते हैं। और तीसरा फैक्ट है कि ये पोर्टेबल आर्टिफैक्ट्स, मगर ये लार्ज स्केल केव पेंटिंग्स के पहले अर्ली ह्यूमंस ने छोटे छोटे पोर्टेबल आर्ट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किए थे, और उसमें वीनस फिगरिन्स एक था, एंड दैट डेट्स बैक टू 25,000 years ago, मतलब 25,000 साल के पीछे माइक्रो पेंटिंग्स और पोर्टेबल आर्ट्स का शुरुआत की है। और इससे हमें पता चलता है कि ए विजुअल आर्ट, राइट, इट हैज ए डीप कनेक्शन टू द ह्यूमन डिजायर टू एक्सप्रेस एंड सिंबलाइज द कॉन्सेप्ट थ्रू आर्ट। तो यही पर हम समाप्त करते हैं आज का ट्रिविया। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए शुक्रिया। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया, सजेशन है तो आप हमारे मेहमान करके किसी को बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करिए। और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि आप हमारी ये कोशिशों को लोगों के जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचा पाएंगे। और अगली बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, टेक बाय।